करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर डायमीटर मेटेलिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बॉल का जो मास है वो क्या होगा अगर जो डेंसिटी है मेटल की वो 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मतलब अगर उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसके अंदर 8.9 ग्राम वजन होता है। तो इस हिसाब से उसका जो टोटल मास है वो क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे जो एक स्फेयर है इसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और मास ऑफ द बॉल हमको पता करना है, जबकि उसके अंदर जो डेंसिटी है मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है वो 8.9 ग्राम बनाता है। तो इस हिसाब से इस स्फेयर का जो मास है वो क्या होगा ये हमको पता करना है। तो इट इज़ गिवन दैट कि डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल डी 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रेडियस है आर ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ मतलब 4.2/2 और इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 लिख सकते हैं और जो यहाँ पे आर है ये है 2.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम 3 टाइम्स करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10, इस पॉइंट को भी अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और एक यहाँ पे 10। अब यहाँ पे 7 3 21 होता है तो हम इसको कट कर सकते हैं 21 से। फिर 4 को 22 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 88 और यहाँ पे 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441 अपॉन में 1000। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है अब इसको हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर रहने देते हैं क्योंकि हमको वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमको मास निकालना है। तो हम इसका यूज़ करेंगे बाद में। तो इसीलिए जो डेंसिटी है अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि जो डेंसिटी है इस बॉल की, डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो मास है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वो 8.9 ग्राम है। तो वही बात हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आया है वो ये है। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ 88 इंटू 441/1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसको जो 8.9 ग्राम है इसको इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 इंटू 441/1000 मल्टीप्लाई बाय 8.9 ग्राम। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाए तो नीचे आ जाएगा 10 और अब सबसे पहले हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सबको ही तो ये आ जाएगा। सबसे पहले इसको 441 को हम अलग कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7832 और अपॉन नीचे है 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और अब हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3453912 अपॉन में 10,000 और अब क्योंकि यहाँ पे 10,000 में 40 है तो ऊपर से हम 4 नंबर काउंट करके और डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 से पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 345.3912। तो ये निकल गया मतलब जो मास है, मास ऑफ द बॉल ग्राम्स में। अब इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से हमें और डिवाइड देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम 1000 से डिवाइड दे दें तो 1000 में 30 आता है तो ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर के पहले चले जाएगा तो 1 2 3। तो यहाँ पे 3 4 5 जो पॉइंट है अब वो यहाँ पे आ गया और बाद का जो नंबर है 3912 अब ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली हम केजी में कन्वर्ट करें तो
0.345 के बाद ये सारे नंबर हम हटा सकते हैं, या अगर हम इस ग्राम को ही अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे जैसे 39 है तो यहाँ पर हम 40 लिख सकते हैं, या जस्ट जैसे है हम वैसे ही लिख सकते हैं, मतलब 345.39 ग्राम। या जो ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है, अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो ये हो जाएगा 0.345 केजी। तो हम इस दोनों जगह पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व हो